इस वीडियो में जानेंगे आप कि स्टे ऑर्डर कैसे मिलता है और भी 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि स्टे ऑर्डर का प्रावधान कहाँ किया गया है, स्टे ऑर्डर कब ले सकते हैं, कब आपको लेना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है, काम ना बिगड़े आपका कोई, और स्टे ऑर्डर लेने का प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको चर्चा करूँगा। और एक चीज़, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते अपने फर्स्ट पॉइंट पर कि स्टे का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो देखिए, स्टे का प्रावधान जो है वो CPC सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 1 व नियम 2 में किया गया है। स्टे ऑर्डर भी 2 प्रकार का होता है, एक स्थायी और एक अस्थायी। कई बार थोड़े समय के लिए दे देते हैं, कई बार ये ऐसा स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है कि जब तक ये बात जो है, जो केस की सुनवाई जो है पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए स्टे ऑर्डर, तो वो हो गया स्थायी। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि स्टे ऑर्डर कब ले सकते हैं और कब आपको लेना चाहिए। तो देखिए, सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई संपत्ति विवादग्रस्त है, आपकी ज़मीन, ठीक है, दो लोग हैं, आप विवादग्रस्त है, आपका लफड़ा चल रहा है और आपका कब्जा है। अब वो दूसरा व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती कब्जा से हटा रहा है, आपका प्रतिकूल कब्जा है, वर्षों से कब्जा है, वो ज़बरदस्ती आपको हटा रहा है। ठीक है, और हटाने के बाद आपके द्वारा मकान बनाया गया है जो इस प्रॉपर्टी पे, वो आपको पता है जैसे ही हम हटेंगे ये हमारा मकान ही तोड़ देगा। ठीक है, जब मकान ही तोड़ देगा, आपको हटा देगा, तो केस चलाने से मतलब क्या निकलेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्टे ऑर्डर ले लेना चाहिए। ठीक है, प्रतिवादी जो भी, मान लीजिए इसके प्रतिवाद किया है, वादी को वाद में विवादग्रस्त किसी संपत्ति के बेकब्जा करने के लिए या उस संपत्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, तो ऐसे में स्टे ऑर्डर ले लेना चाहिए। फिर मैं आपको एक चीज़ उदाहरण दे दूं, जैसे मान लीजिए भाई आपकी कोई पैतृक ज़मीन है, आपकी कोई ज़मीन पड़ी है, ठीक है, आप उसका बंटवारा कराना चाहते हैं, मेड़बंदी कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि फलाना व्यक्ति कब्जा किए हुए ज़्यादा हमारी ज़मीन पे, ठीक है, आपने जो है केस डाल दिया। अब वैसे ही केस डाला, वो मान लीजिए उस पर मकान बनाने लगा, उसका आशा ये है कि जैसे ही मैं मकान खड़ा कर दूँ इसकी मेड़बंदी हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो आपको न्यायालय से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि महोदय ऐसा करिए, आप इसमें जो है स्टे ऑर्डर दे दीजिए, वरना जो है जो भी प्रतिवादी है वो इस पर मकान बना लेगा और मकान बनाने के बाद मेड़बंदी हो नहीं पाएगी, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका वाद का। तो पहले से ही आप स्टे ऑर्डर, यानी कि जैसा है वैसा अभी पड़ा रहने दो। स्टे ऑर्डर लेना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई सरकारी विभाग है, आपका घर बना है, उसने कहा सरकारी जगह पे, और उन्होंने नोटिस पकड़ा दिया आपको तोड़ने का। ठीक है, तो आप जो है केस कर दीजिए और आप वहाँ पे स्टे ले लीजिए, क्योंकि स्टे लेना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपने स्टे नहीं लिया तो मुकदमा चलता रहेगा, आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। जब मकान तोड़ दिया जाएगा तो फिर काहे का मुकदमा चलेगा भाई, मकान तोड़ने के बाद फिर क्या मुकदमा चलेगा। ठीक है, तो पहले ही से स्टे ऑर्डर लीजिए कि महोदय ये जो बात हमने किया है इस पर जो है स्टे ऑर्डर दे दीजिए, वरना हमारी अपूरणीय क्षति हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि स्टे ऑर्डर लेने का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट स्टे ऑर्डर मिल जाए, आपको डायरेक्ट प्रार्थना पत्र दीजिए स्टे ऑर्डर मिल गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई संयुक्त संपत्ति है, आपका सहखातेदारक है, वो उस पर मकान बनाना चाह रहा है, बंटवारा नहीं हुआ, वो मकान बनवाना चाह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले बंटवारा का दावा करना पड़ेगा। ठीक है, बंटवारा का, और बंटवारे के दावे के साथ ही आपको स्टे प्रार्थना पत्र, स्टे के लिए प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा कि महोदय ये बंटवारा का दावा मैंने किया है, इसके आधार पे स्टे भी दे दीजिए, वरना बंटवारा होने से पहले ही वो मकान बना लेगा, हमारा बंटवारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टे बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी आपका कमेंट हो तो पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है।